आज हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे। तो हेडिंग दो, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर को ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि उसका रिजल्ट भी एक वेक्टर आए। मतलब डायरेक्शन को ध्यान में रख के तब मल्टीप्लाई करना है दो वेक्टर को, तो उसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसमें लिख लो, इट इज डिफाइंड एज defined as it is defined as it is defined as magnitude of product of magnitude product of magnitude of two vector and a unit vector perpendicular to the plane containing two vectors। कहने का मतलब ये है कि दो वेक्टर का अगर तुमको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो इसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्रॉस क्या है? एक सिंबल है जो वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को बताता है। तो ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर मॉड ऑफ बी, और इसमें और लिख लेंगे एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और क्या लिखेंगे यहाँ पे? तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर और साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर के बीच में मान लो अगर थीटा एंगल बन रहा है तो साइन थीटा। और क्या होगा? ये एक यूनिट वेक्टर लगाएंगे जो कि क्या होगा? ए पर भी और बी पर भी दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा। मतलब ए क्रॉस बी क्या है? ये एलएचएस में एक वेक्टर आएगा और आरएचएस में भी क्या होगा? एक वेक्टर होगा। डॉट प्रोडक्ट में हम लोग क्या देखे थे? एलएचएस में दो वेक्टर को हम लोग मल्टीप्लाई किए थे तो आरएचएस में हमारा क्या आ रहा था? आरएचएस में हमारा स्केलर आ रहा था। यहाँ पर हमारा दो वेक्टर को जब प्रोडक्ट निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर आएगा। आरएचएस में भी वेक्टर होगा क्योंकि यहाँ पे एक लगा हुआ है वेक्टर। कौन सा वेक्टर लगा हुआ है? यूनिट वेक्टर। कहने का मतलब ये है कि ये मान लो कि तुम्हारा एक वेक्टर है और ये तुम्हारा एक वेक्टर है। मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल है थीटा। तो दोनों का जब क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो एक नया वेक्टर आएगा जो क्या होगा? ए पर भी और बी पर भी दोनों पे क्या होगा? परपेंडिकुलर। इस प्लेन पे ये परपेंडिकुलर होगा। ये यूनिट वेक्टर यही दिखा रहा है कि ये जो नया वेक्टर आएगा उसके डायरेक्शन किधर होगा? ये होगा परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये जो नया वेक्टर आएगा इसका डायरेक्शन किधर होगा? परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, दोनों पे परपेंडिकुलर होगा। ठीक है? मतलब मान लो कि एक्स वाई प्लेन में अगर ये वेक्टर है, ये एक्स प्लेन में है ए वेक्टर और वाई एक्स वाई प्लेन में है ये वेक्टर ए बी, तो हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट वाला वेक्टर आएगा किस प्लेन में आएगा? जेड प्लेन में आएगा। ठीक है ना? ये अगर एक्स वाई प्लेन में है ए वाई, ये ए और बी वेक्टर किधर है? एक्स वाई प्लेन में है, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट किस प्लेन में आएगा? जेड में आएगा। मतलब कि एक्स पे भी परपेंडिकुलर और वाई पे भी परपेंडिकुलर। क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है? यस सर। सर एन जो है बस वो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। एन सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना 5i, तो ये क्या है? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है और ये क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। वैसे ही यस सर। ये पूरा मिला के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पूरा यहाँ तक मिला के मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है।
और ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा डायरेक्शन? द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी। ए और बी को जो प्लेन कंटेन किए हुआ है, ये वेक्टर ए है और ये बी है, किसी प्लेन में होगा, तो इस प्लेन पे परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हुआ, चाहे वो ऊपर हो सकता है चाहे वो नीचे हो सकता है, तो इसी को एन रिप्रेजेंट कर रहा है, आइदर ऊपर और नीचे, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड। ठीक है, यस Yes, सर। sir. तो इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? यस सर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, वेक्टर ए मान लो इधर तुमको दिया हुआ है और वेक्टर बी दिया हुआ है इधर, और तुमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालना है। तो क्या करोगे? ए को बी के तरफ रोटेट करोगे। ये जो अपना हाथ है, ये हाथ, ये जो हाथ है, तो ये जो रोटेशन वाला है इसको ए के साइड में कर लोगे, इसको ए के साइड में। ये नाखून जो है इधर कर लेना है ए के डायरेक्शन में, और ये जो है ये वाला डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में कर लेना है। ये इधर बी है और एक इधर कर लेना है, इधर ऐसे, ऐसे ए और ऐसे बी। एक इधर है, ए है इधर ऐसे, ये ए का डायरेक्शन है, ठीक है ना? ये ए का यस डायरेक्शन सर। और बी का डायरेक्शन किधर लेना है? समझ में आ रहा है ना? नीचे। ठीक है, तो दिमाग में यस सर। assume करो, दिमाग में एज्यूम करो कि मान लो अगर तुमको एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं, ये आई है और ये जे है, दोनों कहाँ पे है? इसी प्लेन पे है। ये बोर्ड जो दिख रहा है ना, ये बोर्ड एक प्लेन हुआ, इस प्लेन में तुम्हारा वेक्टर है आई और जे, और तुमको निकालना है आई क्रॉस जे। तो क्या करना है? अपना ऐसे कर लेना है, ऐसे देखो, ये ऊपर जाएगा है ना, और ये किधर जाएगा? इधर जाएगा। दाहिना हाथ को अरेंज करना है, दाहिना हाथ का जो ये उंगली है इसको किधर कर लेना है? एक्स डायरेक्शन में। हाथ को ऐसे कर लेना है, देखो ये हाथ है, ये उंगली है, तो उंगली रहेगा इधर और हाथ कहाँ चला जाएगा? ऊपर डायरेक्शन में। और तब इसको रोटेट करो, ये ए है और ये बी है। अब इसको रोटेट करेंगे ऐसे, एक्स क्रॉस वाई, मतलब एक्स को रोटेट करना है इधर जे की तरफ, आई को जे की तरफ रोटेट करना है। तो अंगूठा किधर दिखा रहा है? अंगूठा किस डायरेक्शन में है? देखो अंगूठा ऐसे खड़ा करने पर किस डायरेक्शन में है? सर अपवर्ड। अपवर्ड। एक तो ऑप्शन है तुम्हारे पास अपवर्ड और दूसरा ऑप्शन है डाउनवर्ड। दो ही ऑप्शन है, या तो के या तो माइनस के, यही तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। तो तुम्हारा किधर आएगा अगर आई क्रॉस जे निकालेंगे तो? बोर्ड पे रख लो ना, ये बोर्ड है ना, देखो ये बोर्ड है, तो ये हाथ जो तुम्हारा है ऊपर, ऊपर से लटकेगा नीचे, ऊपर के डायरेक्शन में इसको रखना है। बताए थे ना कि हाथ को किधर रखना है? ऊपर के डायरेक्शन में, और उंगली को किधर रखना है? इधर। तब अंगूठा देखो किधर इंडिकेट कर रहा है, वही देगा तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। ठीक है, सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो ये हाथ है ना, हाथ यस सर। ऐसे मोड़ लिए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया ना, ये अंगूठा और ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गया। यस सर।
अब ऐसे अरेंज करना है कि ये ए के तरफ होना चाहिए, ये वाला, ये ए एक डायरेक्शन में जाना चाहिए, ठीक है, ये वाला यस सर। एक डायरेक्शन में, और ये जो है ये ए किधर होना चाहिए, इधर, बी किधर होना चाहिए, इधर, है ना। और यस सर। देखो अंगूठा किधर तुम्हारा इंडिकेट कर रहा है, यही अंगूठा देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। तो इस फिगर में देख के बताओ, इधर तुम्हारा उंगली आ गया, इधर तुम्हारा हाथ चला गया, ये हाथ है, सर नेगेटिव। तो किधर आएगा, करके देखो। एक और तरीका बताएंगे, पहले ये वाला समझ लो। दाहिना हाथ करना है, बायां हाथ नहीं, दाहिना हाथ, राइट हैंड। सर कर रहे हैं सर, लेकिन अरे इतना टेंशन नहीं लेना है, ऊपर से हाथ लटकाएगा, ये ऊपर से ऐसे लटकाएगा हाथ, बी के डायरेक्शन में ये चला गया, वाई के डायरेक्शन में, इसको ऐसे मोड़ दो, ऊपर से हाथ लटकाओ और इसे मोड़ दो। सर जेड पॉजिटिव होगा। जेड पॉजिटिव आएगा, है ना, करके देखो सब लोग। इधर आएगा अंगूठा का डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आएगा अंगूठा, ऐसे अंगूठा आएगा तुम्हारा, ऐसे। खुद सोचो ना, ऊपर से हाथ लटकाओगे, ये उंगली इधर जाएगा, ये उंगली सब है, तो अंगूठा किधर रहेगा, इधर ही ना रहेगा। यस सर। अब हो गया, ये हाथ है, हैंड, गर्दन से जाके हाथ जुड़ा हुआ है, ये मुंडी है। सब लोग करके देखो। खुशी, खुशी, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा। इसका तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम रहता है, इसका आवाज ही नहीं आता है। समझी कि नहीं समझी हमको कुछ नहीं पता चलता, ऐसे ही पढ़ाते रहते हैं। ठीक है, तो किधर आया, अपवर्ड की डाउनवर्ड, किधर आया क्रॉस करने पर? सर ऊपर आया सर। ऊपर आएगा, Upward. ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन करते हैं कि जो दो ठो वेक्टर दिया रहेगा, तो इस तरह से अंगुली को नचाएंगे, इधर हाथ रख लेंगे और उंगली को इधर नचाएंगे, तो अंगूठा जिधर दे जाएगा वो डायरेक्शन दे देगा ए क्रॉस बी का। एक उपाय तो ये है, तो ये करने पे आ गया हमारा, ये कौन सा आया, ये आया के। ये समझ में आ गया, डायरेक्शन ऐसे हम लोग को मिलता है। अब एक उपाय और है, दूसरा उपाय क्या है, दूसरा उपाय है कि जहां पे भी आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, जहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वहां पे एक स्क्रू को रखिए। स्क्रू जो होता है ना, कांटी टाइप का जो रहता है, स्क्रू, इसमें यस घात, सर। ऐसे घात बना रहता है, स्क्रू को रखिए। इस पॉइंट पे स्क्रू को रख देंगे और हमको क्या करना है, आई को इधर ले जाना है। तो स्क्रू को कैसे नचाएंगे, स्क्रू को हम नचाएंगे कैसे, ऐसे नचाएंगे, क्योंकि हमको आई को किधर ले जाना है, जे के तरफ। तो स्क्रू को कैसे नचाएंगे, ऐसे नचाएंगे। स्क्रू दो तरह यहाँ रखेंगे किसी पॉइंट पे, तो दो तरह से नचा सकते हैं ना, एक तो ऐसे नचा सकते हैं और एक ऐसे नचा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू को परपेंडिकुलर रख दिए हैं, ठीक है, स्क्रू को यहाँ परपेंडिकुलरली रख दिए हैं। स्क्रू को कैसे नचाना है, एंटी क्लॉकवाइज नचाना है। स्क्रू को कैसे नचाना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि बताए ए क्रॉस बी के लिए क्या करना पड़ता है, इसको इधर ले जाना रहता है, ए क्रॉस बी में, पहले वाले को बाद में के साइड में। तो यहाँ आई जे है, तो आई को किधर नचा के ले जाना है, जे के तरफ। तो आई को जे के तरफ नचा के ले जाने के लिए हमको स्क्रू को किधर नचाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज नचाना पड़ेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे स्क्रू को नचाना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज स्क्रू को नचाएंगे तो वो खुलेगा, खुल के बाहर आएगा कि कसा के भीतर जाएगा, टाइट होगा, सर खुलेगा सर। खुलेगा। कोई भी नट होता है, हम लोग उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो खुलेगा, वो ऊपर निकलते जाता है, जैसे भीतर ऐसे पूरा है, स्क्रू को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज नचाते जाओगे तो बाहर आते जाएगा, बाहर आते जाएगा। तो वही डायरेक्शन देता है क्रॉस प्रोडक्ट का। ये समझ में आया, ये ज्यादा इजी है,
स्क्रू रखेंगे और देखेंगे कैसे नचाना है, ऐसे नचाना है तो देखेंगे उसे खुलेगा कि कैसा आएगा, खुलेगा तो बाहर आएगा तो ये जेड डायरेक्शन में दे देगा। ठीक है, तो स्क्रू से भी इसका सर डायरेक्शन, एक बार फिर से। स्क्रू कभी खोली हो हाथ से? स्क्रू नहीं, यस सर। स्क्रू हाथ से अगर खोली हो तो स्क्रू को खोलने के लिए किधर नचाना पड़ता है, और जैसे कि भीतर कसने के सर लिए किधर एंटी नचाना पड़ता क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज नचाते हैं तो क्या होता है, बाहर आता है, खुलता है। बाहर आता है। Yes, sir. क्लॉकवाइज नचाते हैं तो क्या होता है, भीतर जाता है। ठीक है, Yes, sir. अब तुम बताओ कि यहाँ पे स्क्रू को कैसे बताए रखने के लिए, जिस पॉइंट पे तुमको निकालना है उस पॉइंट पे स्क्रू को रख देना है। स्क्रू को यहाँ रख दिए और उसके बाद से यहाँ करना है आई क्रॉस जे, मतलब आई को किधर रोटेट करना है, जे के तरफ। तो ये कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज Sir, सर। anti-clockwise. तो ये स्क्रू जो यहाँ रखे थे, ये स्क्रू जो यहाँ रखे थे, ये खुलेगा कि कसाएगा? सर खुलेगा। खुलेगा मतलब बाहर खुल आएगा ना, जाएगा सर। खुलेगा मतलब बाहर यस आएगा। सर। तो बाहर आएगा तो ये कौन सा Yes, डायरेक्शन sir. हो गया, ये अपवर्ड हो गया बाहर की तरफ, Positive. तो ये पॉजिटिव हो गया, तो यही क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अगर भीतर जाता तो क्या होता, माइनस के होता, लेकिन बाहर आएगा तो के हो जाएगा। क्लियर? Yes, sir. अब तुम लोग बताओ आई क्रॉस के क्या होगा, देखते हैं तुम लोग कितना समझे हो। आई क्रॉस के क्या होगा? सब लोग सोच के बताओ। सब लोग सोच के बताओ। Sir, negative आएगा। हाँ, क्या आया, नहीं पता चलता। सर नेगेटिव आएगा। निगेटिव आएगा, मैंने निगेटिव में क्या आएगा, किधर निगेटिव? सर -j। माइनस जे आएगा, चेक कर लेते हैं। तुम लोगों का क्या आया, बाकी लोगों का? कुछ नहीं आया? सर आया सर, सर स्क्रू रख नहीं पा माइनस जे आया, और किसी का? सर स्क्रू रख नहीं पा रहे सर। रख नहीं पा रहा है ना, देखो कैसे रखाएगा। ये तुम्हारा के है और ये तुम्हारा आई है, ये एक प्लेन हो यस गया, सर। एक प्लेन हो गया। तो यहाँ पे स्क्रू को रख देना है, कौन बड़ा काम है इसमें बताओ, स्क्रू को तुम रख ही नहीं पा रहा है। अब क्या करना है, आई को किधर नचाना है, के तरफ। आई को किधर नचाना है, के तरफ। आई को किधर नचाना है, के तरफ। तो स्क्रू को किधर नचाना पड़ेगा, सर Clockwise. क्लॉकवाइज होगी। क्लॉक वाइज नचना पड़ेगा। तो क्लॉक वाइज नचाएंगे तो स्क्रू खुलेगा ही कसाएगा? सर बंद सर, कसाएगा सर। कसाएगा तो भीतर जाएगी बाहर आएगा? सर भीतर जाएगा सर। तो भीतर जाएगा तो इधर आएगा। ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ऊपर कौन सा डायरेक्शन है? अब क्लियर हुआ, अब क्लियर हुआ। तो ये दोनों का सही है, हाँ सर। क्लियर हुआ अब थोड़ा? यस सर। ठीक है, तो बहुत अच्छा बात है, क्रॉस प्रोडक्ट बहुत जल्दी सीख गया तुम लोग। हमको बताओ के क्रॉस जे क्या आएगा। फिगर तुम लोग के सहूलियत के लिए बना देते हैं, ये आई है, ये जे है और ये के है। इधर माइनस जे हो जाएगा, इधर माइनस आई हो जाएगा और इधर माइनस के हो जाएगा।
सर माइनस आई होगा। माइनस आई। और कोई बताओ। यस सर। यही होगा यस सर। माइनस आई होगा। और कोई। देखो सिंपल सा है, ये है मेरा जे और ये है मेरा के। यहाँ पे स्क्रू को रख लेंगे, ये स्क्रू को रख लिए और किसको रोटेट करना है, के को जे के तरफ। मतलब के को किधर ले जाना है, जे के तरफ। स्क्रू को कैसे नचाना पड़ेगा, ऐसे। तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे करोगे तो स्क्रू कसाएगा कि खुलेगा, सब क्लॉकवाइज। स्क्रू कसाएगा। कसाएगा तो क्या होगा, भीतर जाएगा। अंदर तक। कसाएगा ना, ऐसे ऐसे घुमाएंगे स्क्रू को तो कसाएगा ना। खोलने के लिए हम लोग को ऐसे घुमाना पड़ेगा और कसने के लिए ऐसे घुमाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इस कंडीशन में तुम खुद दिमाग में इमेजिन करो, ये कसाएगा कि खुलेगा स्क्रू। इमेजिन सब करो। बंद होगा। कसाएगा, बंद कसाएगा होगा। मतलब भीतर जाएगा। भीतर जाएगा मतलब कौन डायरेक्शन देगा, ये नेगेटिव। ये दोनों का गलत है। आंसर क्या होगा, माइनस आई। गलत होना नहीं चाहिए था, बताओ। सर माइनस आई ही बोले थे। अच्छा तुम माइनस आई बोली थी, तब सही, सही है तब। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया हम लोग का। कितना तुम लोग को समझ में आ रहा है अच्छा से, कोई दिक्कत यहाँ तक। नो सर। ठीक है, बहुत अच्छा। नो सर। तो अब तुम लोग हमको थोड़ा फास्ट आंसर देते जाओ। आई क्रॉस के, जे क्रॉस आई, के क्रॉस या जे क्रॉस के, जे क्रॉस के, ये सब बताओ क्या क्या होगा। सर पहला का होगा माइनस जे। माइनस जे, ठीक है, देख लेते हैं। सर सेकंड का होगा माइनस के। थर्ड का, सर आई होगा। आई। सबका यही है, चेक कर लो। पहला वाला में क्या है, आई, यस सर। आई और के है। मतलब स्क्रू को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है। स्क्रू रख दिए और किसको किधर नचाना है, आई को के तरफ। मतलब आई को किधर ले जाना है, के। ऐसे घुमाना पड़ेगा। मैंने स्क्रू को कैसे घुमाना है, ऐसे। तो स्क्रू रख के ऐसे घुमाओ तो भीतर जाएगा कि बाहर, भीतर जाएगा। स्क्रू को ऐसे घुमाओगे तो क्या होगा, भीतर जाएगा। स्क्रू भीतर जाएगा मतलब कौन डायरेक्शन दे दिया, माइनस जे। तो ये सही है। सेकेंड वाला में देखो, स्क्रू को कहाँ रखना है, तो स्क्रू को रखना है इस बार हम लोग को, स्क्रू को हम लोग को रखना है जे आई, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे स्क्रू को रख दिए और घुमाना कैसे है, जे को आई की तरफ। मतलब ऐसे स्क्रू को नचाना है। स्क्रू को जब ऐसे नचाएंगे
तो क्या होगा, भीतर जाएगा कि बाहर आएगा, भीतर जाएगा, जाएगा ना, रख के देखो दिमाग में, इमेजिन करो, Yes, sir. ऐसे नचाएंगे तो भीतर जाएगा। सर हाँ यस सर। तो सर माइनस आप बोले थे Yes, sir. सर हाँ आई को हमेशा जे की तरफ ले जाना चाहिए। कहाँ बोले थे दोस्त, हम तो बोले थे कि, अरे तुम लोग समझता है, हम बोले थे जो भी दिया रहेगा ऐसे रोटेट करना है, आई को जे की तरफ हम दिया, आई जे दिया हुआ था तब बोले थे ना जी, हम ये बोले थे ना इसको हमेशा इसके तरफ रोटेट करना है, यहाँ पे आई दिया है तो आई को करेंगे, यहाँ के दिया रहेगा तो के को Yes, करेंगे, sir. ए को बी के तरफ रोटेट करना है, ये बताए थे ना, ठीक है, यस सर। तो ए को बी के Yes, तरफ sir. करना है, अब जो भी जगह पे दिया रहेगा उसको, तो ये क्लियर हो गया, तो यहाँ ये वाला भी सही है। Yes, sir. और लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला है जे और के, तो यहाँ पे है जे और के, जे और के, और स्क्रू को कहाँ रखना है, स्क्रू को जे और के यहाँ पे रख देना है, ये रख दिए स्क्रू को, और घुमाना कैसे है, ऐसे हमेशा घुमाना है ना, तो यहाँ जे को किसको किधर ले जाना है, के तरफ ऐसे, तो स्क्रू को किधर नचाना पड़ेगा, ऐसे नचाना पड़ेगा, स्क्रू को ऐसे नचाएंगे तो खुलेगा कैसा आएगा, सर खुलेगा। खुलेगा, खुलेगा। खुलेगा तो किधर जाएगा, आई के डायरेक्शन में जाएगा, ये भी से, वेरी गुड, वेल डन, बहुत अच्छा, सही तुम लोग बना दिए, ठीक है, इतना समझ में आ गया। Yes, sir. Yes. तो ये हो गया तुम लोग का कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग, इसमें कोई डाउट किसी को, No, sir. ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो No, गया। sir. अब देखो, अब शॉर्टकट बता देते हैं, शॉर्टकट क्या है कि यहाँ लिख लो आई, यहाँ लिख लो जे, और यहाँ लिख लो के, आई जे के, एक सर्कल पे लिख लिए तीनों को, ये सबसे जिसको नहीं समझ में आता है लास्ट में ये बताया जाता है, तो आई जे के लिख लिए, हमेशा ऐसे चलना है, हमेशा हमेशा कैसे चलना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जैसे कि आई को जे से करेंगे तो ये के दे देगा, जो एक बच गया है वो वाला देगा आंसर, ये दोनों लिए हैं तो ये आंसर देगा। आज जब भी कोई उल्टा चलेगा, अगर कोई ऐसे चल रहा है आई जे के ऑर्डर में चल रहा है, आई जे और के ऑर्डर में, तो उसको आंसर मिलेगा पॉजिटिव में, और कोई भी आदमी अगर उल्टा चलेगा तो आंसर मिलेगा निगेटिव में, मतलब कोई अगर इस फॉर्म में चल रहा है आई जे के फॉर्म में तो पॉजिटिव आंसर आएगा, और अगर उल्टा हुआ तो निगेटिव आंसर आएगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, तो ये आ गया के, अब देखो, अब यही अगर हम लोग क्या किए, यहाँ लिखे के और आई, तो के और आई कौन सा डायरेक्शन है, सही डायरेक्शन है, सही जा रहा है, तो क्या दे देगा, जे दे देगा। अब कोई लिख दिया यहाँ पे जे और आई, तो जे और आई, ये देखो ये उल्टा डायरेक्शन हुआ ना, जे और आई उल्टा Yes, डायरेक्शन हुआ, sir. तो ये क्या दे देगा, माइनस के दे देगा, समझ में आया। अब यहाँ लिख दिया हम, Yes, मान sir. लो यहाँ लिख दिए हम, मान लो के और आई लिख दिए, तो के और आई क्या हुआ, ये सही डायरेक्शन हुआ, तो ये देगा जे। अब ऐसे ही कोई आई और के लिख दिया, आई और के, तो आई और के कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये मेरा मेन डायरेक्शन है, इसी को देखना है, इसके उल्टा है ना ये वाला जो अभी दिए हुए आई और के, ये क्या देगा, माइनस जे। समझ में आया, जो डायरेक्शन हम दिए हुए हैं इस डायरेक्शन में अगर कोई चीज है तो पॉजिटिव में आंसर देगा, और अगर उसके अलावा उल्टा डायरेक्शन में है तो निगेटिव में आंसर देगा। याद रखने के लिए, जल्दी बनाने के लिए, और जनरल मेथड आता है तो कोई दिक्कत फिर नहीं। समझ में आया ये वाला। Yes, sir. यस सर। अब फास्ट क्या बोलते हैं उसको, इसको नोट कर लो, क्या उसको बोलते हैं, फास्ट क्वेश्चन पूछ रहे तुम लोग से, फटाफट आंसर देना। जे क्रॉस आई क्या होगा, सर्कल फट से बना लेंगे, आई जे के लिख देंगे, ये ऑर्डर है मेरा ओरिजिनल ऑर्डर, और उसके बाद क्या दिया हुआ है उसको फट से देखेंगे, ये क्या है जे आई, जे आई का मतलब क्या हुआ, ई डायरेक्शन हुआ, तो ये क्या दे देगा, Minus के. ये समझ में आया। ये Minus- मेरा रेड से दिखाए हैं वो मेन डायरेक्शन है, और जो क्वेश्चन में दिया है ये उल्टा है उसके, इसीलिए माइनस में देगा, ठीक है। अब पूरा Yes, क्लियर हो sir. गया। अब मान लो Yes, sir. आई और के क्या होगा, फट से बताओ,
आई और के, फट से बताओ क्या होगा? माइनस जे। माइनस जे। माइनस जे। क्योंकि आई और के, तो आई से के, मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन क्या है? ये ओरिजिनल डायरेक्शन है, ओरिजिनल डायरेक्शन ये है, ये वाला। इसके उल्टा अगर कोई भी जाएगा तो उसको निगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ उल्टा जा रहा है ना, ये मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन है, ये उल्टा जा रहा है, तो इसीलिए माइनस जे। के इंटू जे, सपोज माइनस आई। माइनस के। माइनस आई। क्यों क्यों माइनस आई? क्योंकि के जे सर अपोजिट है। अपोजिट है। ठीक है, तब क्लियर हो गया? यस सर। वेरी गुड। यस सर। यस। अब तुम लोग डायरेक्शन में मास्टर हो गए। इसमें बहुत दिक्कत होता है, सबको डायरेक्शन में ही दिक्कत होता है। तो दोनों मेथड हम लोग सीख लिए, एक प्रैक्टिकल करके भी स्क्रू वाला से, और एक ये भी हम लोग शॉर्टकट भी देख लिए। अब एक क्वेश्चन देते हैं, अब हम लोग को काम पड़ेगा इसका। ए बराबर दिया हुआ है 2i माइनस के माइनस जे, और बी बराबर दिया हुआ है i माइनस के प्लस 2j प्लस 2j। कह रहा है कि फाइंड ए क्रॉस बी। दो तरह से बताएंगे इसको। पहले सिंपल मेथड से देख रहे हैं हम लोग, जैसे पिछले दिन देखे थे मल्टीप्लीकेशन मेथड, तो पहले हम लोग उससे देख लेते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे ए क्रॉस बी, और यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2i, इसको सजा के लिख लेते हैं, जे उधर दिया है तो इसको सजा के लिख लिए, और ये हो जाएगा i माइनस, इसको भी सजा के लिख लेते हैं, तो i के बाद j लिखेंगे, तो 2j माइनस के सजा के लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा, इजी पड़ेगा। अब क्या करना है? इसको इससे करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है। तो क्या होगा? पहले 2 और i को करेंगे तो क्या होगा? i क्रॉस i बराबर क्या हो जाएगा? मॉड i, यहाँ हो जाएगा मॉड i, और यहाँ हो जाएगा साइन 0, क्योंकि i और i के बीच में एंगल कितना बनेगा? i और i के बीच में एंगल 0 डिग्री। यहाँ पे यूनिट वेक्टर, तो RHS में क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, वैसे ही अगर हम लोग j और j निकालेंगे, i और i निकाले तो 0 आया, वैसे ही अगर हम लोग j और j निकालेंगे तो भी क्या होगा? मॉड j और j और j के बीच का एंगल 0 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा? 0। वैसे ही अगर हम लोग k का k के साथ क्रॉस करेंगे तो ये आएगा मॉड k, ये आएगा मॉड k, और ये आएगा साइन 0, आई यूनिट वेक्टर, तो ये भी क्या आ जाएगा? 0, क्योंकि साइन 0 होता है 0। इससे क्या क्लियर हुआ? इसको नोट कर लेना, i का i के साथ क्रॉस, या j का j के साथ क्रॉस, या k का k के साथ क्रॉस, एक टाइप का क्रॉस होगा तो ये आएगा 0। ये नोट कर लेना। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, पहले इनको नोट कर लो। क्योंकि हमारा फॉर्मूला है a क्रॉस b निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? a का मॉड लीजिए, फिर b का मॉड लीजिए, फिर दोनों के एंगल का साइन लिखिए, और उसके बाद यूनिट वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है? यस सर। अब अपने क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करना है? पहला टर्म हमारा है 2i को i के साथ करना है, तो 2i क्रॉस i, ये क्या आएगा बताओ? 0 आएगा, क्योंकि i है ना, यस सर। एंगल 0 डिग्री है, तो ये 0 आएगा, मैग्नीट्यूड कुछ भी रहे, है ना, तो ये 0 आ गया। कैसे 0 आएगा? ये 0 ऐसे आएगा, देखो ऐसे तुम लोग समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल से। 2i का मॉड, और फिर i का मॉड, और फिर साइन 0 डिग्री n, तो ये क्या आ जाएगा? 0 आएगा।
अब दूसरा टर्म में क्या करना है, दूसरा टर्म में 2i को किसके साथ करना है, ब्लैक वाला 2j 2j के साथ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2i का मॉड 2 और यहाँ पे 2j का मॉड और यहाँ पे साइन, और i और j के बीच में कितना एंगल होता है, i और 90 92 सब 90 होता है एक दूसरे पे, i और j के बीच में भी 90, i k के बीच में म्यूचुअल परपेंडिकुलर होता है तो 90 डिग्री। अब तुम लोग बताओ i का j से क्रॉस होगा तो क्या आएगा, फट से बताओ। सर k होगा। k होगा, तो यहाँ यूनिट वेक्टर कौन सा दे देंगे, k दे देंगे। ये पूरा क्लियर अच्छा से कर लो। यहाँ k क्यों दिए, i और j का होगा, i और j का होगा तो बता दिए हैं, ऐसे दिक्कत हो रहा था ऐसे सजा लो, i j k, ये डायरेक्शन है हमारा ओरिजिनल, i का j से करना है तो ये डायरेक्शन सेम है तो क्या दे देगा, k दे देगा, देगा ना, क्या जी, हाँ यस जी ना? सर। क्या किशोर नहीं समझ में आ रहा है, बोलो हाँ या ना यार, तुम लोग बोलता नहीं है यस तो सर, आ रहा है बहुत सर। ये लगता है कि बेकार पढ़ा रहे हैं एकदम। तो ये हमला हो गया। अब आते हैं हम लोग रेड कलर वाला पे। रेड कलर में क्या है, 2i का किसके साथ है, 2i का है माइनस के साथ, माइनस के साथ क्रॉस है तो क्या होगा, 2i का मॉड माइनस के का मॉड, और इसके बीच में एंगल कितना बनेगा, के हो या माइनस के हो, एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री बनेगा ना। यस सर। यस सर। अब यूनिट वेक्टर बताओ किधर आएगा, किसके साथ किसको करना है, i को माइनस के साथ करना है, तब बताओ यूनिट वेक्टर क्या आएगा। i को किसके साथ करना है, माइनस के साथ, तो यहाँ स्क्रू रखेंगे, i सर को y किधर आएगा। नचाएंगे? इधर नचाएंगे। इधर नचाने का मतलब क्या हुआ, इसको ऐसे नचाना पड़ेगा, ऐसे नचाने का मतलब ये खुलेगा, खुलेगा तो क्या आएगा, जे आएगा। जी तो फाइनली क्या कितना ये आ जाएगा, इस बार के साथ नहीं करना था, इस बार माइनस के साथ करना था, तो फाइनली क्या आ गया मेरा, फाइनली आ गया 2j आएगा ना। यस सर। तो ऐसे ऐसे हम लोग 3 टर्म का करेंगे, जितना है सबको करेंगे, टोटल करेंगे, है ना। तो टोटल करेंगे तो हम लिखते जा रहे हैं, अब यहाँ पे एक तो बता दिए तुम लोग को, बाकी तुम लोग करना, हम डायरेक्ट लिखते जा रहे हैं। एक आया हमारा 0, दूसरा भी हमारा क्या आया, दूसरा आया 2 to 4, ये आ जाएगा 4 के, और तीसरा क्या आया +2j। एक टर्म का किए तो इतना आया, वैसे ही इस टर्म का भी करेंगे, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, और फिर इसका इसके साथ, तो ये आएगा j को माइनस j को i के साथ करेंगे तो क्या आएगा, तो इसको तुम सर माइनस के। इसको तुम लोग सॉल्व करो, ठीक है, अभी कटने वाला है लिंक, यस तो सर। इसको तुम लोग सॉल्व करो और इसको बनाओ, ठीक है, कितना आंसर आ रहा है। इसके बाद अभी फिर लिंक भेज रहे हैं तो तुम लोग को इसका शॉर्ट